नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। ओ लेवल का पैटर्न चेंज हो गया है ताकि उसके एग्जामिनेशन में आप लोगों को पता चल गया होगा कि अब जितने भी पेपर्स हो रहे हैं वो सारे के सारे पेपर्स एमसीक्यू पैटर्न्स पे होंगे। और इस एमसीक्यू पैटर्न्स के पेपर्स को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इन्होंने सभी टॉपिक्स को कवर किया है। इसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक आता है उन बच्चों के लिए जो लोग किसी और एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी जॉब में हैं। अब अगर इस पूरे सिलेबस को ध्यान से देखा जाए तो अगर आप लोग सभी पेपर्स के सभी टॉपिक्स को कवर नहीं करते तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वालिफाई नहीं होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये इस बार के एग्जामिनेशंस की ओरिजिनल कॉपी है और ये पूरे के पूरे 100 एमसीक्यूज हैं। और इन 100 एमसीक्यूज में आपका सारा पेपर्स के हर एक टॉपिक, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं M2 पेपर्स की तो M2 पेपर्स में HTML, साथ ही साथ आपका फोटोशॉप, CSS, फ्रेमवर्क, जावा, एंगुलर JS, सभी टॉपिक्स को कवर किया है। तो आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं किसी जॉब में हैं और ये सब नहीं पढ़ सकते। तो अब जो आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे या अब जो क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए डिजाइन की गई है जो कम समय में ये सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो आज की क्लासेस को ध्यान से देखिए, बहुत ही सिस्टमैटिक ऑर्डर में मिलेंगी आपको। अगर पुरानी क्लासेस आपने नहीं भी पढ़ी, मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कहीं जॉब कर रहा है या किसी अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है और उसको टाइम ही नहीं मिलता कि वो पूरा का पूरा सिलेबस पढ़े और प्रैक्टिकल करे, तो उस केस के या उन लोगों के लिए ये जो पैटर्न तैयार किया जा रहा है सबसे बेस्ट होगा। मैं आप लोगों को आज इसका एक पूरा का पूरा वीडियो भी बता रहा हूं। बाकी वीडियोस आपको हमारे एप्लीकेशन पर इस क्रम में मिलेंगे जो अब आपको बताया जाएगा। जाहिर है कि आप लोगों ने पहले से एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है ICE एकेडमी। एप्लीकेशन एंड्रॉयड और एप्पल दोनों पर है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद उसके स्टोर सेक्शन पे आपको जाना है। स्टोर सेक्शंस आपको बीच में यहाँ पे दिखाई देगा। जिन लोगों ने कोर्सेज ऑलरेडी ले रखा है वो मिलेगा प्रोफाइल के अंदर कोर्सेज पे। तो जब आप लोगों का कोर्सेज एक्टिवेट हो जाता है तो प्रोफाइल के अंदर दिखता है। और अगर आपको कोर्स लेना है तो आप स्टोर में जाएं, ऊपर सर्च में आप लोगों को डालना होगा M2 R5 या सिर्फ M2 कोर्स आप लोगों को इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। ये नए पैटर्न के अकॉर्डिंगली बनाया गया है। आपको इसके कंटेंट को खोलना है। अगर आप इस कंटेंट को जब आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग फोल्डर्स दिखाई देंगे जिसमें मुख्यतः ये 5 फोल्डर्स हैं। सबसे पहला फोल्डर जो है इसमें पहले से प्री रिकॉर्डेड क्लासेस हैं जो कि आप लोगों की अप्रॉक्सीमेट 70 क्लासेस हैं जिसमें A to Z पहले से पूरा का पूरा कोर्स का सिलेबस A to Z सब कुछ पहले से फिनिश्ड है। ये लास्ट टाइम की रिकॉर्डेड है। तो आप लोगों को अपना टाइम है तो आप पूरी रिकॉर्डिंग्स के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। इससे जुड़े हुए सारे PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आप लोगों की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आप देख चुके हैं और अब आप लोग इसके एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे MCQ के प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा मोर देन 30 प्रैक्टिस सेट्स हैं इसमें और आप लोगों को इसके फ्री सैंपल्स भी देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज भी बनाया गया है, हिंदी में अलग से है और बाकी पूरा डिटेल में है। तो आप लोग किसी भी प्रैक्टिस सेट को ओपन करिए और उस सेट को आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं और इसमें विद सॉल्यूशंस के साथ सब कुछ दिया गया है। इसी के साथ साथ जैसे कि आप देख पा रहे हैं सैंपल्स में सभी को आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी के साथ साथ आप लोगों को पीछे अगर आप लोग करें तो हम लोगों के पास लास्ट ईयर्स के पेपर्स भी मिल जाएंगे जो कि पुराने भी हैं और जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं। अभी निलिट ने जुलाई 22 में इस बार से MCQs पेपर लेने शुरू हुए हैं और इसके 1-2 नहीं 8-8 सेट्स हैं। वो सभी सेट्स आप लोगों को इस पे एक के बाद मिलेंगे। आज मैं आप लोगों को एक सेट पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा भी। अगर आपकी क्लास छूटती है तो नए सेशन के लिए आपको जुलाई वाले इसमें जाकर वीडियोस ऐड ऑन हो जाएंगे। तो आपका अगर पुराना कोई वीडियोस मिस हुआ है और नए पैटर्न वाला जो अब मैं शुरू करने जा रहा हूं सीरीज वो इसी में आपको ऐड होता हुआ दिखाई देगा, तो आपके लिए बेस्ट है। तो आपको वीडियोस फिनिश करने हैं, MCQ फिनिश करना है, दैट्स ऑल। ये चीज आपको पता और होगी कि निलिट ने अब प्रैक्टिकल भी लेना शुरू कर दिया है। तो प्रैक्टिकल में किस तरह के पेपर्स आते हैं, इस बार के एग्जाम्स के पेपर्स कैसे रहे थे, वो सब कुछ विथ वीडियो सॉल्यूशंस के साथ आपको इस पूरे के पूरे पैकेज में मिल जाएंगे। तो पढ़ने को तो सब कुछ है लेकिन हमारा मेन मोटिव वो नहीं है कि आप सब कुछ तो पढ़कर आप पूरा 99% नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन इशू वो नहीं है। इशू ये है कि टाइम की शॉर्टेज है तो हम लोग इसको कैसे फिनिश करें। तो चलिए मैं आपको पूरा का पूरा पेपर्स कैसे शॉर्ट टर्म में क्वालिफाई करना है क्रैश फॉर्मेट में वो बताने जा रहा हूं। स्मार्ट स्टडी बच्चों वही होती है
जो कि आप लोगों के सभी कुछ ना पढ़ के उन टॉपिक्स को पहले इंपॉर्टेंटली पढ़ लिया जाए जो कि सबसे ज्यादा पोर्शन कवर करते हैं। तो आप लोग अगर गौर करें तो मैं M2 पेपर के बारे में अभी डिस्कस कर रहा हूं। तो M2 पेपर्स में आप लोगों की स्क्रीन पर अभी सिलेबस दिखाई देगा और वो ये है। तो M2 पेपर्स में जो बात की जाए तो आपका पहला पार्ट जो है वो है वेब डिजाइनिंग का। ये थियोरेटिकल पार्ट है बच्चों। थियोरेटिकल का मतलब है इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे WW का फुल फॉर्म, WW किसने बनाया, डायनेमिक पेजेस क्या होते हैं, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आता है नोटपैड प्लस प्लस और सबलाइन, ये है। इससे भी 2 या 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें सारे क्वेश्चंस जो आए थे वो शॉर्टकट कीज आई थी। इसके बाद जो सबसे ज्यादा लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे वो है HTML के। तो आपको इनका सबसे ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद जो सबसे सेकंड वर्क आया, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो है CSS। तो HTML और CSS ये 2 चैप्टर्स पढ़ लें तो आपका पासिंग परसेंटेज बन जाएगा। इसके बाद फोटोशॉप से भी 3 या 4 क्वेश्चंस आए, 1-2 क्वेश्चन इससे, इनसे क्वेश्चंस बहुत कम थे, 2 या 3 तो देखा जाए तो पूरे पेपर की अगर एनालिसिस निकाली जाए तो आप लोगों को जो सबसे ज्यादा पढ़ने वाली चीज है वो HTML और CSS है। इन्हीं में आपका मोर देन 60% पेपर आने वाला है या आता है। तो चलिए एक एक करके दिखाते हैं कैसे शुरू करेंगे। अगर आप लोगों के घर में लैपटॉप या कुछ भी है तो मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि गूगल पे जाएं और गूगल पे सर्च करें सबलाइन। आप लोगों को सबलाइन इंस्टॉल कर लेना चाहिए। सबलाइन भी ले लीजिए और ये देखिए सबलाइन टेक्स्ट एडिटर या मिल जाएगा और ये सबलाइन की ओरिजिनल वेबसाइट है, यहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। इसी तरीके से नोटपैड प्लस प्लस भी ले लीजिए। आपको इनमें से किसी में भी यूं कहिए कि एक तो डाउनलोड कर ही लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दोनों में डाउनलोड करके एक एक बार जरूर प्रोग्राम बना के देख लीजिएगा। क्लियर? क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। वैसे जब आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो वहां पर आपको प्रोग्राम बनाने को मिलेगा नोटपैड पे। लगभग 90% इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनका प्रैक्टिकल कराते समय सबलाइन या नोटपैड नहीं देते या नोटपैड प्लस प्लस नहीं देते, तो आपको ये प्रोग्रामिंग जो है वो नोटपैड पे करनी होगी। तो चलिए मैं आपको आज बेसिक पूरे क्वेश्चंस कराना शुरू करता हूं। सबलाइन खोल लेते हैं हम लोग। तो सबलाइन के लिए मैंने सर्च कर लिया सबलाइन और मेरे सिस्टम पे सबलाइन इंस्टॉल है, वो इस तरीके से खुल गया। अब सबसे पहली चीज जो पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उस क्वेश्चन में अगर गौर करें तो देखिए ये सवाल है। इस सवाल में पूछा गया है कि कंट्रोल शिफ्ट F क्या शॉर्टकट की है सबलाइन टेक्स्ट एडिटर की, किस चीज की शॉर्टकट की है। तो अगर आप लोग चेक करें तो मैं अगर यहां पे कंट्रोल शिफ्ट F दबाऊं तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां पर फाइल्स और बाकी डिटेल सर्च करने का ऑप्शंस खुल रहे हैं। क्लियर? तो कंट्रोल शिफ्ट F दबाया जाए तो फाइंड इन द फाइल्स, आपकी ये जो फाइल है इसके अंदर क्या चीज फाइंड करनी है आप लोग इसके अंदर टाइप करके फाइंड कर सकते हैं। तो जो भी कंटेंट आपने टाइप किया है वो आप लोग इस पे लिखें और वो आपको तुरंत फाइंड करके दिखा देगा कि ये स्क्रॉल कहां कहां पर अवेलेबल है। तो देखिए इस तरीके से फाइंड इन द फाइल है। तो इसका सही जवाब आपको पता चल गया कि सबलाइन में अगर कंट्रोल शिफ्ट F दबाया जाए तो उस फाइल में कौन सी चीज कहां लिखी है वो आराम से आप लोग ढूंढ सकते हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे करके बता रहा हूं क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चंस आप लोगों के दूसरे भी हैं। अभी आप इनिशियल स्टेज में हैं तो आप इसी क्रम को फॉलो करिए। अगला सवाल है नोटपैड प्लस प्लस में अगर सभी फाइलों को बंद करना है तो वो कैसे करेंगे। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने सबलाइन इंस्टॉल कर रखा है तो उसकी ये शॉर्टकट कीज जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। न्यू की कंट्रोल एन, ओपन की कंट्रोल एस कंट्रोल ओ, सेव एज की कंट्रोल शिफ्ट एस, क्लोज की कंट्रोल W, न्यू विंडो की कंट्रोल शिफ्ट N और क्लोज या न्यू विंडो क्लोज करने की कंट्रोल शिफ्ट W। क्लियर? इसी तरह नोटपैड प्लस प्लस भी ले लेते हैं। नोटपैड प्लस प्लस भी मैंने इंस्टॉल कर लिया था ताकि आप लोगों को इनकी भी शॉर्टकट कीज और डिटेल बता दिया जाए। तो नोटपैड प्लस प्लस भी ओपन कर लेते हैं और यहां देखिए ये भी शॉर्टकट कीज दी गई हैं। तो एटलीस्ट अब क्योंकि ये पिछली बार मैंने या निलिट ने कंट्रोल क्लोज ऑल की शॉर्टकट की पूछ ली थी तो जरूरी नहीं कि आप लोगों को इस बार भी वही आए, लेकिन शॉर्टकट कीज जरूर आएंगी। तो आप ये शॉर्टकट कीज जरूर एक बार अपने उसमें देख लीजिए। सवाल क्या था? सवाल ये था कि नोटपैड में सभी फाइलें अगर क्लोज करनी है नोटपैड प्लस प्लस में तो हम लोग कहां पर मिलेगा। तो ये देखिए फाइल के अंदर जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट W या क्लोज ऑल ये वाला ऑप्शन हम लोग क्लिक करेंगे।
तो इस सवाल का जवाब भी आपको क्लियर हो गया कि आप लोगों को 16 नंबर पे दिया है कि अगर आपके पास नोटपैड प्लस प्लस है और सभी फाइलें एक साथ बंद करनी है तो आपको सी वाला मेनू ऑप्शन चूज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउजर। इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है। ब्राउजर आप लोग जानते ही हैं जिसकी मदद से आप लोग अपने इंटरनेट पे वेब पेजेस चेक कर पाते हैं, चला पाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट का एज है, ये लेटेस्ट वर्जन वाले फोन में भी मिलेगा और सॉरी पीसी में मिलेगा। और आप लोगों को फायरफॉक्स मिल जाएगा, मॉजिला, ये सब पर आप इंटरनेट चलाते हैं। क्रोम आप ऑलरेडी जानते हैं। गूगल मीट जो है वो कोई ब्राउजर नहीं है, ये एक ऑनलाइन मीटिंग करने वाला सॉफ्टवेयर है। और आप लोगों को सभी को पता भी है इसके बारे में कि जब से आप लोगों का ऑनलाइन मीटिंग या ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस क्लासेस होती हैं तो गूगल मीट, जूम ऐप, इन सब का ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसका जवाब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बी है। अगला क्वेश्चन है बच्चों जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीडियो फॉर्मेट इन HTML5। अब आपके सिलेबस में HTML और HTML5 दोनों ही हैं। HTML बेसिकली एक मार्कअप लैंग्वेज है जो अभी आप देखेंगे, जिसमें आप टैग्स या फिर कमांड्स लिखते हैं और वेबसाइट बनाते हैं। HTML फाइल इसी का अपग्रेड वर्जन है जो मल्टीमीडिया को भी सपोर्ट करता है। मल्टीमीडिया की आज की डेट में जैसे आप लोग कोई भी ब्राउजर चलाते हैं तो आप देखते होंगे उसमें वीडियोस भी चलता है, उसमें ऑडियो भी है, उसमें एनिमेशन भी है। तो उसी को मल्टीमीडिया बेस्ड ब्राउजर कह सकते हैं या HTML5 कह सकते हैं। तो आपके सिलेबस में ये भी है। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा वीडियो फॉर्मेट MP5, WEBM, WBR या कोई भी नहीं, कौन सा फॉर्मेट सपोर्ट करता है। तो आपको बता दें मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स ऑडियो और वीडियो की बात की जाए तो इसमें से आप लोगों के डिफरेंट फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं, जैसे वेव फाइल, MP3, MP4, MPEG, WMV और AVI। ये मल्टीमीडिया फाइल्स एक्सटेंशंस हैं जो आपके HTML और 5 में सपोर्ट करती हैं। और वीडियो फॉर्मेट की बात की जाए तो MP4, WEBM और OGG फॉर्मेट्स हैं जो कि आप लोगों के वीडियोस के फॉर्मेट में सपोर्ट करते हैं। YouTube जो है MP4 फॉर्मेट को रिकमेंडेड करता है, ऐसा नहीं कि वो और किसी फॉर्मेट में अपडेट नहीं करता, करता है लेकिन रिकमेंडेड इसी में करता है। तो क्वेश्चन में आपको क्लियर हो गया होगा कि जो HTML5 में सपोर्टिव फॉर्मेट है वीडियो का वो है WEBM। अगला जो क्वेश्चन है वो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें लिखा है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डुप्लीकेट द करंट लाइन इन नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड प्लस प्लस का सवाल है कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी लाइन को डुप्लीकेट करने के लिए। तो मैंने नोटपैड प्लस प्लस खोल लिया है और यहां पर मैंने कुछ भी टाइप कर दिया है, जैसे मैंने यहां पर बॉडी लिख दिया है और यहां पर मैंने एक टैग लिख दिया है H1 और उसके बाद मैंने यहां पे लिख दिया है ICE Academy, ठीक। और उसके बाद यहां पर H1 मैंने बंद कर दिया है। अब शॉर्टकट की के लिए पूछा जा रहा है कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा आप लोग डुप्लीकेट करने के लिए। तो अगर आप लोग गौर करें तो डुप्लीकेट करने के लिए मैं एक शॉर्टकट की यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूं और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे दबा दिया Ctrl+D। आपने देखा Ctrl+D दबाते ही एक हमशक्ल लाइन और आ गई। अगर मैं इस सब को सिलेक्ट करूं और उसके बाद फिर मैं Ctrl+D दबा दूं तो देखिए इस दोनों की डुप्लीकेट्स पूरी यहां बन गई। तो आपको क्लियर हो गया होगा इसका सही जवाब। कई सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं लेकिन जो हमारे पास जो एग्जैक्ट है वो है Ctrl+D। Ctrl+D से हम लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं नोटपैड प्लस प्लस की। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अब इतना ही याद करें। ये क्वेश्चन से जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चंस जनरेट होंगे, जैसे कि आप लोगों को मैंने अभी भी बताया कि आप लोगों को यहाँ पर जो भी शॉर्टकट्स दिख रहे हैं जैसे नोटपैड के दिख रहे होंगे यहाँ पर, उसी के साथ एडिट में आपको कुछ दिख रहे होंगे, उसी के साथ तो जो मेजर शॉर्टकट्स हैं उनको आप जरूर एक बार अपने गो थ्रू कर लीजिएगा क्योंकि आप लोगों के इनमें से शॉर्टकट्स जरूर पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु इन्वेंटेड WWW, वर्ल्ड वाइड वेब किसने इन्वेंट किया था। बिल गेट्स, ली एन फेओंग, टिम बर्नर्ली और टॉम बर्नर्ली। तो इसका सही जवाब आपको वैसे भी पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। टिम बर्नर्ली ही वो पर्सन है जिन्होंने WWW वर्ल्ड वाइड वेब का शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की। आप देख पा रहे होंगे कि शॉर्टकट की ही सबसे ज्यादा आई है नोटपैड प्लस प्लस और सबलाइन की। शॉर्टकट की इंक्रीज द डॉक्यूमेंट जूम लेवल। कोई डॉक्यूमेंट अगर आप खोल रहे हैं, बात हो रही है सबलाइन की, तो उसका जूम लेवल कैसे बढ़ाते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे मैं इसका जूम
माउस के स्क्रॉल से ऊपर नीचे कर रहा हूं कंट्रोल के साथ साथ, लेकिन कंट्रोल के साथ नम पैड का प्लस और माइनस करने से भी जूम कम ज्यादा हो रहा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आप लोग कंट्रोल के साथ कीबोर्ड नम पैड का प्लस बटन अगर दबा देते हैं तो आप लोगों का ऑटोमेटिकली जूम इन हो जाता है। तो ये तो बात हो गई आप लोगों की जो बेसिक्स क्वेश्चंस यानी कि शुरुआत के 5-6 नंबर्स के क्वेश्चंस थे जो कि आप लोगों के यूं कहिए कि सबलाइन और नोटपैड प्लस प्लस के थे। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं HTML। तो HTML को जानने के लिए आपको बेसिकली थोड़ा बहुत HTML के बारे में पहले इंट्रो देख लीजिए, फिर आपको समझ आ जाएगा। इसके लिए बच्चों मैं आप लोगों के जो नोट्स हैं, नोट्स के PDF सेक्शन पे जाइएगा। जैसे आप लोगों को ये नोट्स दिखाई दे रहे हैं, नोट्स में आप लोग सबसे पहले वाले फोल्डर्स के अंदर हिंदी इंग्लिश किसी भी PDF में चले जाइए कि हिंदी वाले में यहाँ पे देखिए नोटपैड की या एक HTML के ऊपर एक नोट पड़े हुए हैं, इस नोट वाली PDF को ओपन कर लीजिए। इसमें आपको वो सारे कमांड इजी फॉर्मेट में मिल जाएंगे। अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक न्यू पेज ले लेता हूं, नोटपैड या में आप कर लीजिए या फिर आप लोग सबलाइन कर लीजिए। यहां से एक न्यू पेज ले लीजिए, खाली पेज आ गया। सबसे पहला काम आप लोग ये करिए कि जैसे ही ये न्यू पेज आ जाए, आप लोग यहां पे लिखने के पहले कंट्रोल एस दबा दीजिए। कंट्रोल एस से ये फाइल सेव करने की स्क्रीन आ जाएगी। कोई एक ड्राइव ले लीजिए, कोई एक फोल्डर ले लीजिए। जैसे मैंने यहां पर एक डी ड्राइव में एक फोल्डर बना दिया, उसका नाम दे दिया M2R5 और इसके अंदर मैंने एक फाइल बना दी, उसका नाम दे दिया class1। और याद रखिए आगे .html जरूर लगाइएगा। अगर आप .html नहीं लगाएंगे तो ये आपके नॉर्मल फाइल के रूप में बन जाएगी, HTML फाइल नहीं बनेगी। तो .html लगा के इसको सेव कर दीजिए। आप देखेंगे आपकी फाइल का नाम ऊपर आ गया, M2R5 जो फोल्डर है उसके अंदर class1.html नाम की ये फाइल आ गई है। अब सबसे पहले अब बात आती है कि ये यहां पे क्यों किया जा रहा है, सबलाइन में क्यों कर रहे हैं। हम नोटपैड प्लस में भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज ये होती है कि इस पर आप लोगों का थोड़ा सा कमांड लिखिए, बाकी अपने आप हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ HT लिखा, नीचे उसने हेल्प दिखाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही वो हेल्प दिखाएगा मैं कीबोर्ड की टैब बटन दबाऊंगा और देखिए मेजर कंटेंट अपने आप लिख कर आ गया। तो ये बड़ा बेनिफिट हो गया, हमें कम टाइप करना पड़ा, वरना आपको पूरा लिखना पड़ता है। तो HTML की कोडिंग यहीं से शुरू हो जाती है। सबसे ऊपर दिखाता है कि ये डिक्लेरेशन है, कि यहाँ दिखाता है कि ये आप लोगों का HTML डॉक्यूमेंट बन रहा है। ये जो पर्टिकुलर साइन है एक्सक्लेमेशन का, ये कमेंट के लिए है, जिसमें ये पता चल जाता है कि ये कमेंट का मतलब होता है बच्चों ये पढ़ेगा नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए कि नीचे क्या होने वाला है। ये जो है HTML, ये इस तरह के जो सिंबल में लिखा गया ऐसे ऐसे करके, इसे कहते हैं HTML या टैग। ये टैग है और ये इसी तरह के ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। अभी आगे क्वेश्चन भी मिलेगा तो वो आपको समझ आ जाएगा। कोई भी टैग जब खुलता है तो ऐसे, और बंद होता है तो आगे स्लैश लगा दिया जाता है ऐसे। जैसे आपको यहां दिख रहा है HTML यहां शुरू हुआ है और HTML का क्लोजिंग टैग ये है। क्लियर। हेड यहां शुरू हुआ है, हेड का क्लोजिंग टैग ये है। बॉडी यहां शुरू हुई है, बॉडी का क्लोजिंग टैग ये है। ये सबको लिखना पड़ता है, ये कॉमन है। टाइटल का मतलब होता है कि इसमें आप अपना किस टॉपिक पर बना रहे हैं, तो आप लोग यहां पे लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने लिख दिया माय डेमो पेज, माय डेमो फर्स्ट पेज। अगर ये सब नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका HTML काम करता है, सिर्फ बॉडी लिख देंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन लिखना बेहतर माना जाता है। बॉडी के अंदर आपको अपनी सारी कोडिंग लिखनी पड़ेगी, सारे टैग्स लिखने पड़ेंगे, जो आपको जैसे जैसे बताए जा रहे हैं वैसे वैसे आप सीख लीजिए। तो हम लोगों को बेसिक क्लियर हो गया। हम लोगों को सबसे पहले ऊपर दिखाई देने लगा ये कमेंट है, यहां से HTML शुरू होता है, यहां बंद होता है। बॉडी के अंदर आपको अपने सारे टैग्स लिखने हैं और हेड के अंदर अगर आप जो कुछ लिखेंगे, अभी आगे मिलेगा जावास्क्रिप्ट वगैरह मिलेगा, वो सब हेड में, मेटा टैग ये सब हेड में लिखा जाता है। तो ये बॉडी का ये पार्ट है। अब कुछ टैग्स मैं आपको पहले बेसिक्स में बता देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे अगर आप लोगों को कहीं पर भी कुछ पैरा लिखना होता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को कोई पैरा टाइप करना है, तो हम लोग यहां पर P नाम से एक टैग बनाएंगे यहां पर, और उस P नाम के टैग के अंदर ये P टैग बनाया और P यहां से बंद कर दिया। दिस इज माई फर्स्ट पेज, बस। तो P का मतलब यहां पैराग्राफ है। अब मैं इसको सेव करने के बाद रन कराता हूं। देखिए सबलाइन में फायदा, आप यहीं राइट क्लिक करके ब्राउजर को खोल लीजिए, तो आपका जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर है वो खुल जाएगा। और देखिए डिफॉल्ट ब्राउजर में हमने यहीं तो सेव की थी फाइल, और ये आउटपुट आ गया। तो आप पीछे कोडिंग देख रहे हैं, कोडिंग में जो बदलाव करेंगे ऑटोमेटिकली आउटपुट में वो बदलाव दिखेगा। जैसे यहां एक पैरा हो गया,
मैंने एक पैरा और लगा दिया और दूसरा जो पैरा मैंने लिखा है उस पैरे में हमने यहां पर एक कमांड और दे दिया इस तरीके का। अब अगर आप देख रहे होंगे कि मैंने यहां पर एक पैरा और लिख रखा है यहां पर इस तरीके से माई नेम इज, और यहां पर मैंने अपना नाम डाल दिया। अब मैं इसको रन कराऊंगा तो आप देखिए रन तो है ही चल रहा है, बस ये रीलोड बटन दबा दीजिए तो आपको सेकंड लाइन भी दिखने लगी होगी जो हमारी कोडिंग में ऐड हुई है। अब ये तो आ गया, अब लेकिन यही टैग तो हमें पढ़ने हैं, जितने ज्यादा टैग्स हम पढ़ लेंगे उतना ही अच्छा होगा। इस टैग्स के अंदर आप लोग एट्रीब्यूट्स भी लगा सकते हैं, जैसे पी टैग है, पी टैग के अंदर आ जाइए और यहां पर उसकी कुछ प्रॉपर्टी लिख दीजिए। तो पी टैग की मैंने एक प्रॉपर्टी लिख दी कि पी जो है उसके अंदर अलाइन करिए। क्या अलाइन करिए, मैंने लिख दिया राइट। ये जो अब मैंने यहां लिखा और देख रहे होंगे कि सबलाइन ने उसको कलरफुल भी कर दिया है, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूट है। तो ये जो पी यानी पैराग्राफ था, पैराग्राफ टैग्स जो है उस टैग के अंतर्गत एक प्रॉपर्टी हमने ऐड कर दी कि ये जो लाइन है ये राइट में चली जाए। अब मैं इसको रीलोड करता हूं तो आपको दिखाई दे रही होगी कि ये लाइन राइट में शिफ्ट हो गई। तो ये आपको प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आता रहेगा। आपको पैराग्राफ्स से जुड़े या फिर कोई भी और भी नए टैग्स ऐड कर लेते हैं, जैसे एक टैग मैं बहुत ही सिंपल सा ऐड कर देता हूं, उसे कहते हैं हेडिंग टैग। तो मैंने यहां पर नीचे बॉडी के अंदर ही लिखना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहां देखिए हेडिंग टैग डाल दिए। हेडिंग में पहला H1 है जो यहां शुरू है और यहां बंद है, और यहां H2 है, यहां शुरू है यहां बंद है। इस तरह करके मैंने यहां पूरी हेडिंग टैग 6 हेडिंग्स होती हैं H1 से लेकर S6 तक। अब मैंने इसको रीलोड किया तो आप देख रहे होंगे 6 हेडिंग्स आपको बड़ी छोटी 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 करके, सबसे छोटी ये है और सबसे बड़ी ये है। तो लीजिए हमारा वेब पेज बनना शुरू हो गया। तो आपका इनिशियल चैप्टर यहां से शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31 में लिखा गया HTML टैग्स आर एनक्लोज्ड इन। समझ आ गया होगा HTML टैग किसके अंतर्गत एनक्लोज होते हैं। तो सही जवाब आपको दिख रहा होगा, ये जो आपके ग्रेटर देन लेस देन वाले ब्रैकेट्स हैं इसमें एनक्लोज किए जाते हैं। इसी में एक क्वेश्चन और आपको दिख रहा होगा, विच प्रोग्राम इज यूज्ड बाय ए वेब क्लाइंट्स टू व्यू द वेब पेज। अगर आपको वेब पेज देखने हैं, जैसे मैंने अभी वेब पेज देखने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है, तो अभी भी आपको दिखाया मैंने क्रोम में यानी कि वेब ब्राउजर में देखा। आप इनमें से किसी में भी अपने आउटपुट नहीं देख सकते, तो आपको यह भी क्लियर हो गया होगा। इसी तरह मैंने आपको बताया कि शॉर्टकट कीज कई सारी पूछी जा रही हैं। तो अगर आप लोग देखें तो एक शॉर्टकट की और है और वो सबलाइन से जुड़ी हुई है, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, ये रहा कंट्रोल शिफ्ट पी, इसको दबाने से सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में क्या होता है, वेब ब्राउजर खुलता है, कमांड प्रॉम्प्ट खुलता है, क्विक ओपन फाइल बाय नेम या टॉगल साइड। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये रहा हमारा सबलाइन और हमने दबाया कंट्रोल शिफ्ट पी। आप देख रहे होंगे कि इसमें कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया है। अब आपको जो भी कमांड्स लिखने हैं तो वो कमांड आप लोग इस पे टाइप कर सकते हैं, और उसको टाइप करते ही देखिए यहां पर जैसे HTML एनकोड सिंबल करेक्ट, जैसे ही मैंने यहां पे एंटर कर दिया ये HTML के कोडेड सिंबल करेक्टर्स की वेब ब्राउजिंग खोल देगा। तो आप लोग इस तरीके से कोई भी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं। तो आपको इसका सही जवाब मिल गया होगा कमांड प्रॉम्प्ट। तो बच्चों आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि ये किस तरीके के सवाल हैं। तो आज की क्लास यहीं से फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को वो फिर से कुछ HTML के इंपॉर्टेंट टैग्स और साथ ही साथ फोटोशॉप का भी पोर्शन बताऊंगा। इस बार नेलेट ने फोटोशॉप के लगभग 6 क्वेश्चन दिए थे, तो आप लोग अंदाजन मान के चलिए 4 से 6 क्वेश्चन आएंगे ही। ध्यान रखिएगा हम लोग M2R5 का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, ना कि डिटेल कोर्स। डिटेल कोर्स ऑलमोस्ट 69 वीडियोस का आपके सिलेबस में ऑलरेडी पहले से रिकॉर्डेड है। ये कोर्स स्पेशली उनके लिए बनाया गया है जिनके पास टाइम की शॉर्टेज है और वो सिर्फ उतना पढ़ना चाहते हैं जिससे कि 10-12 दिन के अंदर वो आराम से M2R5 क्वालिफाई करें। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिए और लाइक करिएगा। आगे के डिटेल वीडियो हमारे एप्लीकेशन पे अपलोड होते रहेंगे। कीप वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।